हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनचाही प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हो, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो, आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हो और आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए, तो अब क्या किया जाए। या फिर लड़कियां जो होती है 16 बिना शादी के बचपने में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है गलती से, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने जो अबॉर्शन करवाना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या यूज़ किया जाता है, डॉक्टर कैसे इसको ट्रीट करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि यह लीगल है या इलीगल है। और मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन में चली जाती है इस वजह से। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। या फिर शादी के बाद बच्चा प्लानिंग करके करना चाहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं उनको ऑलरेडी बेबी होता है और गलती से वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो भी डिप्रेशन में आ जाती है कि अब क्या किया जाए, अब क्या बच्चे को रखे या फिर अबॉर्ट किया जाए। अबॉर्शन कराने से कोई नुकसान तो नहीं होएगा, और किस तरीके से डॉक्टर करेंगे, ये लीगल है या इलीगल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि ये जो अबॉर्शन होता है, अनचाही जो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं या फिर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेगनेंसी जो किट आती है उससे चेक कर सकते हैं। अगर 2 लाइन आती है तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो। अगर आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना, तो उसको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से लीगल होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशन है। ऐसे नहीं है कि हर कोई अबॉर्शन करवा सकता है, बट कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन है जिसके साथ आप अपने अनचाहे गर्भ को हटा सकते हो, मतलब अबॉर्ट करवा सकते हो। तो वो क्या क्या कंडीशनें हैं और किस तरीके से डॉक्टर करता है, वो सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स है और आपने चेक कर लिया और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो आपको सबसे पहले किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, और उसके बाद आपको कंफर्म करवाना है कि आप सच में प्रेग्नेंट, यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए और एकदम से कंफर्म है। कभी कभी क्या होता है, जो प्रेगनेंसी किट होता है वो नेगेटिव रिजल्ट भी दे देते हैं किसी किसी केसेस में। तो हमेशा एक डॉक्टर के पास जाके उनकी राय लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप रखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बेबी को नहीं रखना चाहते हो, अपनी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 3 महीने से पहले, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसी के अंदर अंदर आपको अबॉर्शन करवाना चाहिए। क्योंकि आफ्टर 12 वीक, 3 महीने से दूसरी जो तिमाही शुरू हो जाती है, उसके बाद बेबी है वो मेच्योर हो जाता है, भ्रूण है वो, एम्ब्रियो है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। तो उस कंडीशन में अबॉर्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़े टाइम और भी जाता है, 12 से 14 हफ्ते के बाद तो फिर नॉर्मली नहीं हो पाता है, नॉर्मल अबॉर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मतलब जो स्टार्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं, 10 वीक से पहले पहले आप अबॉर्शन करवा लीजिए। अब कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले आपको डॉक्टर का बताती हूँ कि अगर आप डॉक्टर से करवाना चाहते हो तो डॉक्टर किस तरीके से अबॉर्शन करते हैं, क्या क्या ऑप्शन होता है। उसमें पहला होता है वैक्यूम एस्पिरेशन अबॉर्शन। इसमें क्या किया जाता है कि आपकी जो सर्विक्स होती है उसको सुन का इंजेक्शन लगा के उसको सुन कर दिया जाता है, मेडिसिन की वजह से मेडिसिन वगैरह दे के उसको सुन कर दिया जाता है, ताकि आपके दर्द ना हो। और उसके बाद एक ट्यूब होती है, उसकी मदद से यूट्रस में ट्यूब डाली जाती है और वैक्यूम की मदद से बच्चे को, जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा नहीं बोल सकते हम, जो भ्रूण होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो होता है वैक्यूम एस्पिरेशन अबॉर्शन। ये हमेशा कोशिश कीजिए 7 to 10 वीक के अंदर अंदर हो जाए। नेक्स्ट है DND, यानी कि डायलेशन एंड एवेक्यूएशन। इसमें क्या होता है, आपको जनरल एनेस्थीसिया या फिर आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आपके उस हिस्से को, लोकल एनेस्थीसिया तो नीचे का जो हिस्सा होता है यूट्रस से, उसको सुन करने के लिए, ताकि इजीली आपका सर्जिकली अबॉर्शन किया जा सके। या फिर कभी कभी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं।
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो एम्ब्रियो होता है उसको आपके यूट्रस से निकाल दिया जाता है। इसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है, एक ही दिन में ये हो जाती है। अगर आप सुबह कराते हो तो रात तक आपको घर जाना मतलब छुट्टी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जानते हैं कि मेडिकली कैसे इसको यानी दवाइयों की मदद से इसको कैसे हम लोग अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेडिसिन आती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलती है और किसी हॉस्पिटल में भी मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है। लेकिन आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर को पूछे बिना आपको खुद से दवाइयाँ नहीं लेके आनी है, क्योंकि इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपके कॉम्प्लिकेशन हो गए तो लेने का देना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बार अपने गायनो से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही ये मेडिसिन लेके आने हैं और उनके जो देख रेख में ही आपको ये अबॉर्शन करना है। ये कैसे किया जाता है, आपको मीफेप्रोस्टोन और मिसोप्रोस्टेल जो ये क्या करती है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होती है उसको नियंत्रित करती है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है, एम्ब्रियो है, उसको ये प्लांट नहीं होने देता है, वहाँ पे जुड़ने नहीं देता है हार्मोन्स की वजह से। पहले आपको मीफेप्रोस्टोन लेनी है और उसके कुछ घंटों बाद या 4 दिन के अंदर अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, 4 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरी जो मेडिसिन है मिजोप्रोस्टोल वो आपको लेनी है और इससे आपके अबॉर्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अगर कुछ भी आपको अजीब सा लग रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वैसे तो ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूएशन हो रही है और आपको कुछ भी बेचैनी महसूस हो रही है, अलग सा कुछ लग रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना। और कुछ दिनों बाद आप एक बार 10 to 15 डेज बाद आप एक बार अपना स्कैन जरूर करवा लीजिए, अल्ट्रासोनिक। उससे क्या होता है कि कभी कभी कोई पोर्शन रह जाता है गलती से, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ रहा तो नहीं है। अगर नहीं कोई भी पोर्शन रह जाता है तो फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं या फिर आपको फिर से DND या कुछ किया जाता है जिससे आपकी इजीली प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट हो सके। तो ये है आज का टॉपिक। अब अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए हो, यानी कि आप मैरिड नहीं हो और आपकी गलती से ये प्रॉब्लम आ गई है, तो सबसे पहले आपको अपने साथी के साथ कंसल्ट करना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि साथ अगर अच्छा रहेगा तो प्रोसेस है वो जल्दी इजी हो जाएगा। क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस पैदा करता है जब हम बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, किसी बड़े, यानी कि आपको हमेशा किसी बड़े आदमी से, आपके रिलेटिव में से, फ्रेंड से, किसी भी अपने पेरेंट्स से मतलब कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको अबॉर्शन का प्लान करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट यानी कि अबॉर्शन करवाने से पहले हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रह के ही करवाना चाहिए, उनकी देख रेख में ही आपको करवाना है। खुद से आपको कोई ट्राई नहीं करना है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। कोई भी होम ट्रीटमेंट बहुत सारे गूगल में या फिर आपको हर जगह वीडियो जैसे मिल जाएंगे जहाँ होम रेमेडीज़ बताते हैं अबॉर्शंस के, ऐसे आप ट्राई मत कीजिए, इससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।